शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम रोनी को देखते हैं जिसकी कार का एक्सीडेंट होता है और उसकी कार रेलवे ट्रैक पर गिर जाती है। उसी एक्सीडेंट की वजह से रोनी कोमा में चला जाता है। 7 महीनों के बाद जब वो कोमा से बाहर आया तो उसे सिर्फ एक ही नाम याद था और वो नाम था अलीशा का, जो रोनी की गर्लफ्रेंड थी। रोनी का एक भाई है जिसका नाम जीतू है। जीतू रोनी का खूब ख्याल रखता है और उसे बताता है कि इस दुनिया में अलीशा नाम की कोई भी लड़की नहीं है। दरअसल ऐसा हुआ था कि उस एक्सीडेंट में रोनी के दिमाग में गंभीर चोट लगी थी जिस वजह से वो सारी चीजें भूल गया था और जो अलीशा है वो बस एक हेलुसिनेशन है। जीतू ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन रोनी नहीं मानता। अब रोनी अपने घर चला जाता है और तभी वो देखता है कि उसके घर के सामने से कुछ लोग एक आदमी का फ्यूनरल करने के लिए जा रहे थे। तभी रोनी उनके पास चला जाता है और वहां जाकर उन लोगों से लड़ने लगता है। वो उन्हें खूब मारता है और तो और जो आदमी मरा है रोनी उसके बारे में भी बहुत उल्टा सीधा बोलने लगता है जिसकी वजह से उनके परिवार वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो रोनी को मारने पीटने के लिए कुछ लोगों को भेज देते हैं। लेकिन बदले में रोनी यहाँ पर उन्हीं लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता है। अब जीतू रोनी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और वो डॉक्टर को बताता है कि रोनी पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा है। जीतू डॉक्टर को भी बताता है कि कल रात रोनी ने बहुत सारे लोगों को पीटा लेकिन ये सिर्फ रोनी के मन का वहम है क्योंकि हम लोगों ने वहां पर किसी को भी नहीं देखा। जीतू यहाँ डॉक्टर को वीडियो भी दिखाता है जिसमें रोनी अकेला ही हाथ पैर चला रहा है, उसके सामने कोई भी इंसान नहीं है। रोनी हमेशा अलीशा को याद करता रहता है। वो जीतू से पूछता है कि आखिर अलीशा कहाँ पर है। रोनी उसकी तस्वीरों को खोजता है। उसके मोबाइल में अलीशा की एक फोटो दिखती है लेकिन जीतू उसे समझाने की कोशिश करता है कि अलीशा नाम की कोई भी लड़की नहीं है। अलीशा नाम की लड़की तेरी जिंदगी में कभी आई ही नहीं थी, ये बस तेरे दिमाग का वहम है। लेकिन रोनी जीतू की कोई भी बात नहीं सुनता क्योंकि उसे पता है कि अलीशा नाम की लड़की थी। अब रोनी के भाई जीतू ने रोनी के पास एक लड़की को भेजा जिसका नाम ओलिविया है। ओलिविया रोनी से कहती है मैं तुम्हारे पास 2 घंटे के लिए रुकूंगी, तुम्हें मेरे साथ जो भी करना है तुम कर सकते हो, 2 घंटे के लिए मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। तो यहाँ पर रोनी उसके साथ कुछ नहीं करता बल्कि वो तो उससे अपने घर के बर्तन धुलवाने लगता है। बाद में मालूम पड़ता है कि उस लड़की का नाम ओलिविया नहीं बल्कि प्रतिष्ठा है। रोनी यहाँ प्रतिष्ठा से अलीशा के बारे में बात करने लगता है। वो उसे बताता है कि वो कैसे मिले थे, वो किस तरह से अलीशा को प्यार किया करता था। वो बातें करते रहते हैं और 1 घंटा बीत जाता है लेकिन अभी भी उसके पास 1 घंटा बचा था और प्रतिष्ठा रोनी से अलीशा के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। तो यहाँ पर रोनी उसे सारी चीजें बताने लगता है कि वो कहाँ कहाँ घूमने जाते थे, कहाँ मिलते थे। रोनी यहाँ प्रतिष्ठा को अपनी सारी स्टोरी सुना रहा था, साथ में वो उसे उन सारी जगहों पर भी लेकर जा रहा था जहाँ पर रोनी अलीशा को लेकर जाता था। तो अब रोनी और प्रतिष्ठा की भी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी और यहाँ हम देखते हैं कि प्रतिष्ठा तो रोनी को प्यार करने लगी थी। रोनी प्रतिष्ठा को अलीशा की कब्र के पास भी ले जाता है जिससे हमें पता चलता है कि अलीशा इस दुनिया में नहीं है। अब रोनी जब अपने घर पहुंचता है तो वो दीवार पर अपनी और अलीशा की फोटो की जगह उसकी और जीतू की फोटो को देखता है। ये देखकर उसे गुस्सा आ गया था। रोनी को ऐसा लगा था कि ये काम जीतू नहीं किया होगा, इसलिए रोनी जीतू को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जीतू तब पब्लिक प्लेस में था लेकिन रोनी सभी लोगों के सामने जीतू से लड़ने लगता है जबकि जीतू यहाँ पर बार बार रोनी से यही कह रहा था कि अलीशा नाम की लड़की इस दुनिया में ना तो थी और ना ही है। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस रोनी को अपने साथ ले जाती है। यहाँ पर एसीपी सर को ये बात समझ आ गई थी कि मैटर तो लड़की का है लेकिन जीतू उन्हें बताता है कि मैटर लड़की का नहीं है, बस ये सारी चीजें रोनी के दिमाग में है क्योंकि अलीशा नाम की लड़की है ही नहीं। इस बात को साबित करने के लिए यहाँ पर रोनी एसीपी सर को अलीशा की कब्र के पास ले जाता है लेकिन जैसे ही वो कब्र के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो कब्र अलीशा की है ही नहीं बल्कि वो तो एक मार्गरेट नाम की बूढ़ी औरत की है। एसीपी सर कहते हैं कि अगर ये कब्र उस बूढ़ी औरत की है तो फिर अलीशा कहाँ गई। जिसके बाद हमें रोनी की एक फ्लैशबैक स्टोरी को दिखाया जाता है। पता चलता है कि रोनी एक नेवी ऑफिसर है और उसका असली नाम रणवीर प्रताप सिंह है और वो अपनी ड्यूटी से काफी ज्यादा प्यार करता है। एक दिन रोनी एक गंजेड़ी के पीछे पड़ा हुआ था। वो गंजेड़ी कुछ चुरा कर भाग रहा था और तभी बीच रास्ते में हम अलीशा को देखते हैं जो कि फोटोज क्लिक कर रही थी। तब रोनी ने अलीशा का मोबाइल छीनकर उस गंजेड़ी के सर पर मारा जिससे वो गंजेड़ी नीचे गिर गया था लेकिन वहीं अलीशा का मोबाइल पूरी तरह से टूट गया था। एक्चुअली मोबाइल अलीशा की बहन ने उसे आज ही दिलाया था और वो मोबाइल आईफोन था। ये देखते हुए रोनी उससे कहता है कि दिक्कत की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अगली सैलरी पर नया मोबाइल ला कर दूंगा। लेकिन उससे पहले रोनी अलीशा को बहुत सुनाता है क्योंकि आज की जनरेशन सिर्फ और सिर्फ रील बनाती रहती है, बाकी कुछ करती ही नहीं। लेकिन बाद में पता चलता है कि अलीशा कोई फालतू की लड़की नहीं है बल्कि वो एक डॉक्टर है। जिसके बाद वो दोनों इसी तरह से मिलना शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तभी एक दिन रोनी ने देखा कि 2 टीम्स आपस में लड़ रही थी। तब रोनी उन लोगों के पास गया और दूसरी टीम वालों को बहुत बुरी तरह से मारा क्योंकि वो दूसरी टीम वालों के पास गन थी और वो पहली टीम को बहुत बुरी तरह से पीट रहे थे। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर एसीपी सर रोनी से जानना चाहते थे कि तू हमें बता दे अलीशा इस दुनिया में है या फिर नहीं। और तभी यहाँ पर रोनी की नजर पड़ती है अलीशा की बहन पर जो कि कार से कहीं पे जा रही थी। तब यहाँ पर रोनी दौड़कर उनका पीछा करने लगता है और रोनी उनके पीछे भागते भागते उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर अलीशा की बहन अपने पिताजी का श्राद्ध करने वाली थी। रोनी वहाँ अलीशा की बहन के पास पहुंच चुका था लेकिन अलीशा की बहन उसे नहीं पहचान पा रही थी। वो कहती है कि अलीशा कौन है
है वो उसे नहीं जानती, तो अगर वो अलीशा को ही नहीं जानती तो वो रोनी को कैसे पहचानेगी। यहाँ पर एसीपी सर भी पहुंच चुके थे और पंडित जी भी एसीपी सर को बताते हैं कि इस औरत का नाम कल्पना है जिसे मैं बचपन से जानता हूँ। अब एसीपी सर कहते हैं कि जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था तब किसी ने तो तुझे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लाया होगा, तो चलो उस इंसान के पास चलते हैं। तो वो लोग उसके पास जाते हैं और उस एम्बुलेंस वाले बंदे का भी यही कहना था कि मैं रोनी को अकेले ही उस जगह पर लेकर आया था, उसके साथ कोई भी मौजूद नहीं था। ये सारी चीजें देखकर रोनी का दिमाग खराब हो जाता है और ऑडियंस का भी, और वो एसीपी सर का कॉलर पकड़ लेता है, जिस वजह से एसीपी सर यहाँ पर रोनी को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे जेल में बंद कर देते हैं। कि तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर प्रतिष्ठा आती है जो कि अपने वकील को लेकर आई थी और वो यहाँ पर रोनी की बेल करवा लेती है, जिसके बाद प्रतिष्ठा रोनी को अपने घर ले जाती है क्योंकि रोनी को तेज बुखार था, जिस वजह से वो उसका वहीं पर इलाज करती है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि प्रतिष्ठा तो रोनी को पसंद करने लगी थी, लेकिन जब रोनी प्रतिष्ठा के सामने बार बार अलीशा का नाम दोहराया जा रहा था, ये देखकर प्रतिष्ठा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और तभी रोनी को याद आता है कि अलीशा के घर पर एक बहुत बड़ी फोटो के पीछे उसने कागज को फेंका था, जिस वजह से वो तुरंत ही अलीशा के घर पर पहुंचता है जो कि पूरी तरह से खंडर बन चुका था। लेकिन तभी कुछ लोग यहाँ पर रोनी के ऊपर हमला कर देते हैं, जैसे कि उन्हें मालूम था कि रोनी यहाँ पर आएगा। रोनी को ऐसा लगता है कि शायद ये उसका हेलुसिनेशन है, लेकिन जब रोनी का खून निकला तो वो समझ गया कि ये रियल है। तब यहाँ रोनी उन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है और इसी घर में उसे एक फोटो मिलती है जो कि रोनी और अलीशा की थी, जिसे देखकर वो समझ गया था कि कोई ना कोई तो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है अलीशा को मेरे दिमाग से मिटाने के लिए, और इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तक कि मेरे खुद के कुछ लोग हैं। रोनी तुरंत ही जीतू के पास जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो जीतू वहाँ मौजूद नहीं था। वहाँ उसे अलमारी में बहुत सारे पैसे और गन मिलती है, जिससे रोनी समझ गया था कि जीतू जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। इसीलिए वो उसकी लोकेशन ट्रैक करता है और तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर जीतू मौजूद था। लेकिन वहाँ पहुंचने में रोनी को देर हो चुकी थी क्योंकि उन लोगों ने यहाँ जीतू को खत्म कर दिया था। तब यहाँ रोनी उन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारता है और यहीं पर हम पहली बार पोलो नाम के बंदे को देखते हैं जो अक्सर रोनी का पीछा किया करता था। ये बात रोनी को भी बहुत अच्छे से मालूम है और जीतू ने मरते वक्त यहाँ रोनी से कहा कि उन लोगों से पंगा मत लेना, यहाँ से चला जा क्योंकि वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुझे अलीशा के बारे में कुछ भी ना बताऊं, अगर मैं तुझे अलीशा के बारे में बता देता तो वो लोग मुझे खत्म कर देते और तुझे भी, इसीलिए मुझे ये बात छुपानी पड़ी। तो ये बात तो रोनी को समझ आ गई थी कि ये उसके दिमाग का कोई एहलुसिनेशन नहीं है, बल्कि ये एक साजिश है जिसके पीछे बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। तो रोनी भी डिसाइड कर लेता है कि वो ये पता लगा कर रहेगा कि इन लोगों के पीछे आखिर कौन है। तो यहाँ रोनी तुरंत ही अलीशा की बहन के पास जाता है क्योंकि वो भी बहुत सारी चीजें छिपा रही है। तो अलीशा की बहन यहाँ रोनी को बताती है कि उन लोगों ने मुझे बताने के लिए मना किया था, अगर मैं तुम्हें बता देती तो वो मेरे आश्रम के सभी बच्चों को मार देते। तभी यहाँ एक जोरदार हमला होता है और ये हमला अलीशा की बहन को मारने के लिए किया गया था, लेकिन रोनी ने उसे बचा लिया। यहाँ पर पोलो भी आया था और उसने रोनी से फाइट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन रोनी उसे नहीं हरा पाया। लेकिन इस लड़ाई में पोलो का मोबाइल यहाँ पर गिर जाता है और जब रोनी उसका मोबाइल चेक करता है तो उसे रीसेंट कॉल्स में प्रतिष्ठा का नंबर मिलता है। अब यहाँ अलीशा की बहन ने रोनी को सब कुछ बता दिया कि वो लोग उसे बहुत दिन से ब्लैकमेल कर रहे थे क्योंकि उसका एक अनाथ आश्रम है और वो बच्चों का ख्याल रखती है। अगर वो अलीशा को रोनी के साथ रहने देती तो वो मेरे साथ साथ अलीशा और उन सभी बच्चों को भी मार देते, इसीलिए अलीशा इस दुनिया में नहीं है ऐसा उसे दिखाना पड़ा। जिसके बाद रोनी ओलिविया के पास जाता है, उससे कहता है कि तुम्हारा कौन सा नाम असली है, ओलिविया या फिर प्रतिष्ठा, और अभी मेरे सामने कौन खड़ी है, ओलिविया या प्रतिष्ठा। ओलिविया बताती है कि हाँ मैं उन लोगों के लिए काम कर रही थी लेकिन मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ। कि तभी यहाँ रोनी के ऊपर हमला होता है और ओलिविया उसे बचाती है और देखते ही देखते यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि ओलिविया और रोनी से फाइट कर रहे थे। और रोनी यहाँ देखता है कि ओलिविया बहुत ही खतरनाक फाइट करती है और उन लोगों को वो बहुत ही बेरहमी से मार रही थी। कि तभी एक आदमी रोनी के ऊपर गोली चला देता है और तभी उसके सामने ओलिविया आ जाती है जिससे उसकी जान चली जाती है। लेकिन मरने से पहले यहाँ ओलिविया ने रोनी को बताया कि अलीशा जिंदा है। ये सुनकर रोनी पूरी तरह से हैरान रह चुका था। जिसके बाद हम चैको नाम के एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर को देखते हैं। चैको एक ऐसा बंदा है जो कि बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है। वो राक्षस है, हैवान है और वो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता और अलीशा उसी की कैद में है। लेकिन चैको ने अलीशा को क्यों किडनैप करके रखा है ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। अगर आप लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। कहानी का तो पता नहीं, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो मेक श्योर आप वो लाइक वाला बटन दबा दो, उससे थोड़ी मोटिवेशन तो मुझे मिलेगी कि मैं इसको देख के आया हूँ। और मैं ऐसा ही कंटेंट अपने चैनल पे बनाता रहता हूँ। अगर आप सब लोग को अपना टाइम बचाना और ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अब अगर आप चाहो तो आगे कहानी भी कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू। चैको की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम अवंतिका था और वो बिल्कुल अलीशा की तरह दिखती थी। चैको और अवंतिका बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर थे। दोनों गैंगस्टर, दोनों हैवान और दोनों ही किसी से भी नहीं डरते थे। जब भी कोई अवंतिका के ऊपर हाथ रखता तो अवंतिका उसका हाथ ही काट देती थी। अवंतिका के ऊपर सिर्फ चैको का हक है, इसलिए अवंतिका चैको से शादी करना चाहती है। लेकिन चैको का कहना यह है कि उसकी काफी उम्र हो चुकी है और तुम अभी जवान हो। लेकिन अवंतिका कहती है कि प्यार में उम्र नहीं देखते, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो शादी कर लेंगे। तो जिस दिन अवंतिका और चैको की शादी
हो रही थी उस दिन कुछ लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं और यहाँ बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। चारों तरफ से वो लोग इनके ऊपर गोलीबारी कर रहे थे और इसी गोलीबारी में अवंतिका मर जाती है। ये देखकर चैको को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सीधा भगवान के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं एक शैतान हूँ और शैतान की लव स्टोरी में भगवान का क्या काम है। अगर आपने मेरी अवंतिका को वापस नहीं किया तो मैं इस पूरी दुनिया को राख कर दूंगा। या तो आप मेरी अवंतिका को वापस करो या अपनी दुनिया को बर्बाद होते हुए देखो। जब चैको चर्च से बाहर निकला तो उसने रोनी और अलीशा को साथ में देखा और अलीशा तो उसे बिल्कुल अवंतिका की तरह दिखी थी। जब रोनी उन दो टीम से लड़ रहा था ये देखकर चैको समझ गया था कि ये भगवान का इशारा है और उसने अवंतिका को फिर से चैको की लाइफ में वापस भेजा है। अब चैको रोनी और अलीशा का पीछा करने लगता है। वो जहाँ भी जाते चैको उनके पीछे जाता है। फिर चैको ने एक बहुत बड़ी साजिश रची। उसने अलीशा की बहन से बात की, उसे डराया धमकाया कि अगर इन दोनों को तुम अलग नहीं कर पाई तो सभी बच्चों के साथ इस घर को पूरी तरह से राख बना दूंगा। और फिर उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग यहाँ एक कार एक्सीडेंट होता है जिस कार में रोनी और अलीशा दोनों मौजूद थे। उनकी कार रेलवे ट्रैक पर पड़ी थी और रोनी को तो यहाँ सेफली हॉस्पिटल ले जाया गया था। लेकिन यहाँ रोनी को ऐसा लगा था कि शायद उस कार एक्सीडेंट में अलीशा की जान चली गई थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। असल में चैको के लोगों ने भी अलीशा को सेफली बचा लिया था और वो भी कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रही थी और फिर बाद में चैको ने अलीशा को अपने पास रख लिया था और अब चैको अलीशा से शादी करना चाहता था। लेकिन अलीशा यहाँ चैको से कहती है कि वो सिर्फ रोनी से प्यार करती है और रोनी भी उससे बहुत प्यार करता है, वो उसे कभी भी नहीं भूल सकता। तो चैको यहाँ अलीशा से कहता है कि अगर 2 महीने में रोनी तुझसे नहीं मिला तो वो तुझे भूल जाएगा और उसके भूलने के बाद तुम मुझसे शादी कर लेना। ये सुनने के बाद अलीशा कहती है कि 2 महीने नहीं, मैं तुम्हें 1 साल का समय देती हूँ। अगर 1 साल के बाद भी रोनी उसे भूल गया तो वो चैको से शादी कर लेगी। अब 365 दिन पूरे होने में सिर्फ 2 ही दिन बचे थे और चैको ने तो एक बहुत अच्छी साजिश रची थी कि अलीशा इस दुनिया में है ही नहीं। ऐसा भ्रम उसने रोनी के दिमाग में डाल दिया था। लेकिन अब रोनी को सारी सच्चाई मालूम पड़ चुकी थी और तो उसे तो ये भी पता चल गया था कि अलीशा जिंदा है। तो यहाँ से रोनी पुलिस स्टेशन जाता है और एसीपी सर से मिलता है। वो उन्हें सारी बातें बताता है और एसीपी सर कहते हैं कि मेरे ही पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर है जो उन लोगों से मिला हुआ है, वो जल्द ही तेरे बारे में उन लोगों को जरूर बता देगा और वो जल्द ही तुझे यहाँ पर लेने के लिए आएंगे। इतना कहते ही पुलिस स्टेशन में जोरदार धमाके होने लगते हैं और यहाँ पर पोलो अपनी पूरी टीम को लेकर आ जाता है और वो अपने साथ रोनी को किडनैप करके ले जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ अलीशा को चैको ने बताया कि रोनी उसे पूरी तरह से भूल चुका है और अब वो किसी दूसरी लड़की से प्यार करने लगा है। चैको ने यहाँ रोनी और प्रतिष्ठा की फोटो दिखाते उसे कहा कि ये वही लड़की है जिसे रोनी अब प्यार करता है। लेकिन अलीशा कहती है कि एक बार वो रोनी से मिलना चाहती है। तब तक पोलो रोनी को भी यहाँ चैको के पास लेकर आ गया था और अब वो उसे अलीशा से मिलवाता है। अलीशा यहाँ रोनी से पूछती है कि क्या उसने जो फोटो में देखा वो सच है, जिस पर रोनी ने हाँ कहा। उसने कहा कि जो तुमने फोटो में देखा वो बिल्कुल सच है। ये सुनने के बाद अलीशा हैरान रह जाती है। उसे ऐसा लगता था कि शायद रोनी उसे अब भी प्यार करता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ था और अब वो चैको से कहती है कि अब वो उसे शादी करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। असल में ये सब पोलो की एक प्लानिंग थी। उसने रोनी से कहा कि अगर वो ये सारी बातें अलीशा से नहीं कहेगा तो वो अलीशा को जान से मार देंगे। उसके कहने पर रोनी ने सब कुछ कर तो दिया, लेकिन अब पोलो अपने लोगों से कहता है कि इस बंदे को बुरी तरह से टॉर्चर करो और फिर बाद में जान से मार देना। तो वो लोग रोनी को बुरी तरह से टॉर्चर करने लगते हैं। लेकिन यहाँ रोनी अपना फेमस डायलॉग मारता है कि जो तुम्हारा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है, लेकिन जो इसका वार्म अप है वो ऑडियंस के लिए तो टॉर्चर है ना। और उसके बाद रोनी उन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है और वो पोलो को भी खत्म कर देता है। जिसके बाद रोनी उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर चैको और अलीशा की शादी हो रही थी। तो रोनी यहाँ पर पहुंच तो जाता है, लेकिन उसके पास इतने बंदे थे कि हमें लगता है कि शायद रोनी इन लोगों से नहीं लड़ पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रोनी तो 1 मैन आर्मी है, वो इन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है। और अब यहाँ चैको को ऐसा लगता है कि शायद अलीशा अब अवंतिका के रूप में उसके साथ रहने वाली है, जिस वजह से उसे तो ये लड़ाई लड़नी थी। लेकिन यहाँ ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब अलीशा रोनी से मिली और रोनी ने उसे बताया कि जो फोटो उसने देखी वो सच है, तो यहाँ पर रोनी ने उसके हाथों में एक दिल बनाकर इशारा किया था। मतलब कि अलीशा समझ गई थी कि रोनी झूठ बोल रहा है और वो अभी भी उसी से प्यार करता है। और फिर आखिर में रोनी की लड़ाई चैको से होती है। चैको बहुत ही खतरनाक था। चैको कहीं ना कहीं रोनी के ऊपर भारी भी पड़ रहा था, लेकिन रोनी तो हीरो है, इसलिए आखिर में वो चैको को खत्म कर देता है और बहुत ही बुरी मौत देता है। और फिर आखिर में रोनी और अलीशा एक हो चुके थे। लोगों ने बहुत कोशिश की उन्हें अलग करने की, लेकिन डेस्टिनी ने उन्हें मिला दिया और रोनी का हमेशा भरोसा था कि वो एक दिन अलीशा से जरूर मिलेगा। तो ये थी पूरी कहानी इस मूवी की। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज वो लाइक वाला बटन दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत मोटिवेशन मिलेगी और मेरी बहुत हेल्प होगी। प्लीज मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स में बताओ आपके क्या व्यूज हैं इस कहानी के ऊपर या इस वीडियो के ऊपर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे और राम राम।